जय श्री राम। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हर किसी के लिए, खासकर हम जैसे लोगों के लिए जो एक अपनी उम्र के पड़ाव पे हैं और एक परिवार के संचालक हैं, मुखिया हैं और अपने अपने परिवार में हो रही परिस्थितियों को भली भांति समझ रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है पूरे समाज में। कुछ भी होता है तो लोग बड़ी आसानी से एक रास्ता अपनाते हैं, वो है सुसाइड का रास्ता। चाहे हम किसी भी उम्र के हैं, हमें सुसाइड करना इतना आसान क्यों लगता है और सुसाइड इंसान कैसे और किस परिस्थिति में कर लेता है। आजकल सुसाइड की कोई उम्र नहीं रह गई। किसी भी उम्र का इंसान सुसाइड करने की सोच ले रहा है। कैसे? इसका सबसे बड़ा जरिया मोबाइल है, जिसकी वजह से इंसान की सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जो लोग इस समाज में परिपक्व हैं, मैच्योर हैं और वो समझते हैं इस बात को, उन सभी को एकजुट होकर इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। अब हम हर परिवार में जाकर इस बात को पहुंचाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ, जो लोग भी इस बात की समझ रखते हैं वो एक दूसरे को जोड़ के इस बात के लिए आगाह तो कर सकते हैं। हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, सबके हाथ में एक एक मोबाइल है और हम पूरे दिन मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। हम ना जाने क्या क्या देखते हैं मोबाइल पे, और जैसी जैसी बातें हम मोबाइल पे देखते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। और ये इतनी ज़्यादा सही है, जैसे ये धरती और आकाश हमारे सामने है उस तरह से। हम झुठला नहीं सकते कि हम धरती पे खड़े हैं और हमारे ऊपर आकाश है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर किसी के हाथ में मोबाइल और अनंत स्क्रॉलिंग। अब तो 1 साल का 6 महीने का बच्चा भी मोबाइल लेके बैठा हुआ है। अगर वो पकड़ नहीं सकता तो उसके चेहरे पे ज़बरदस्ती मोबाइल डाल दिया जाता है, तुम देखो, क्योंकि तुम्हें मोबाइल देखना है। तुम्हें रोना नहीं, तुम्हें और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उन बच्चों को पकड़ने का किसी के पास टाइम नहीं, उन बच्चों को खिलाने का किसी के पास टाइम नहीं। खैर, समस्या की सबसे बड़ी जड़ मोबाइल है। इस सुसाइड की समस्या की सबसे बड़ी जड़, मैंने ये ऐसा इसलिए कहा है कि हाँ, दुख है इंसान की दुनिया में, तो क्या आज नए दुख पैदा हुए हैं? क्या पहले दुख नहीं हुआ करते थे? क्या पहले सुख भरा जीवन नहीं था? पहले से ज़्यादा सुख सुविधाएं हमारे पास हैं और उन सुख सुविधाओं में हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं। और पहले कम सुख सुविधा थे, पर हम उन सुख सुविधाओं को सबसे ज़्यादा मानते थे और उसमें बहुत आनंद के साथ रहते थे। पहले भी रिश्ते नाते थे, परिवार थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, कर्तव्य थे, पूरा परिवार एक साथ रहता था। आज तो माता पिता एक साथ रहना नहीं चाहते एक कमरे में, बच्चे एक साथ नहीं रहना चाहते अपने भाई बहनों के साथ एक कमरे में। एक घर में सबके अलग अलग कमरे होते हैं और सबके हाथ में अलग अलग मोबाइल और सबके घर में, सबके रूम में अलग अलग टीवी। यानी कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 5 स्टार घर बनाकर 5 स्टार लाइफ जी रहे हैं, और उस 5 स्टार जीवन का अंत है तनाव, दुख और सुसाइड। हम एक दूसरे से दुख भी नहीं बांटते। माँ को पता नहीं होता कि मेरे बच्चे के मन में क्या चल रहा है। पति को नहीं पता होता कि उसकी पत्नी क्या सोच रही है। पत्नी को नहीं पता कि उसका पति क्या सोच रहा है। भाई भाई और बहन बहन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। सबकी प्राइवेट लाइफ है और कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करता है और ना करने की परमिशन है। सोचिए कैसा जीवन हम जी रहे हैं। क्या जीवन इसलिए मिला हमें? आप खुद सोच के देखिए कि हर एक शरीर में एक आत्मा का वास है, और उस आत्मा को इस धरती पे क्यों भेजा गया?
क्या है उसके जीवन का लक्ष्य? परमात्मा ने क्या सोच के आपको इस धरती पे भेजा कि किसी की वजह से आप परेशान हो रहे हैं तो आप अपने जीवन का अंत कर देंगे? चाहे आपको कोई भी तंग कर रहा है किसी भी तरीके से, क्या उस तरीके से उस समस्या से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं? क्या कोई आपको उस समस्या से बाहर नहीं निकाल सकता? क्योंकि आप ये सोचते ही नहीं हैं कि उस समस्या से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। मैं खुद इस समस्या से बाहर निकलने के लिए लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप अपने परिवार के लोगों से बातें कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि किसी एक इंसान ने आपको तकलीफ दी, आपको टॉर्चर किया, तो क्या वही आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया? अगर कोई इंसान आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, एक टॉक्सिक रिलेशन है, तो आप उसे छोड़ भी तो सकते हैं। उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को नहीं छोड़ सकते, पर आप तो अपनी ज़िंदगी को छोड़ रहे हैं। इससे आपका बदला कहाँ पूरा होगा? बदला लेना ही क्यों है? उस इंसान को छोड़ दीजिए ना, जो आपकी ज़िंदगी को दुखी कर रहा है। ठीक है, अब तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं न्यूज़ में कि एक बच्चा अपने माता पिता को मार देता है, अपने भाई बहनों को मार देता है जान से। कोई पत्नी की वजह से दुखी होकर सुसाइड कर ले रहा है। क्या समाज हो चुका है? फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। हम एक छोटे बच्चे को, 6 महीने साल भर के बच्चे को, जो मोबाइल भी नहीं पकड़ सकता, उसके सामने मोबाइल रख देते हैं। उसके हाथ जब कुछ पकड़ने लायक बन जाते हैं तो आप उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब पता है आप क्या कर रहे हैं? उनको स्लो पॉइजन अपनी हाथों से पिला रहे हैं और उसके मन को उसकी खूबसूरत छवि को खुद अपनी हाथों से दबा रहे हैं। जो इस दुनिया को देखने और समझने के लिए अभी पैदा ही हुआ और इस सुंदर दुनिया को देखना चाहता है, वो बच्चा मोबाइल के सामने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, वो भी अपने माता पिता के द्वारा। हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई लोग अपने बच्चों को हाथ में मोबाइल देकर घंटों, ना जाने कितना समय बीत जाता है और बच्चे मोबाइल देखते देखते रोने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं। वो नहीं देखना चाहते मोबाइल, वो मोबाइल पटक देते हैं। पर माता पिता के पास समय नहीं कि वो अपने बच्चों के साथ खेल सके, उनसे बातें कर सके, उन्हें बाहर घुमा सके। बस उनके लिए एक आसान रास्ता है मोबाइल। क्यों? क्योंकि उन्हें भी सिर्फ मोबाइल देखना है। हर किसी को सिर्फ मोबाइल देखना है, जिसकी वजह से हमारा ज़िंदगी पॉइजन बन गया है। हर कोई उस पॉइजन से तिल तिल मर रहा है, पर फिर भी हम इसे छोड़ नहीं रहे हैं और ना जाने कब छोड़ेंगे। एक एक करके सबकी ज़िंदगी तबाह हो रही है। ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि पैर के नीचे से ज़मीन निकल रही है इंसान की। माँ, पिता और बेटी के बीच शादी हो रही है। एक बेटा अपने माता पिता को उनकी मैरिज डे के दिन अपनी बहन के साथ गला काट के मार देता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें प्यार नहीं करते, उनकी बहन को ज़्यादा प्यार करते, और उनकी खुशी जिस दिन ज़्यादा थी, उस खुशी के दिन उनका जन्म दिया हुआ बेटा उनको मार देता है। अब आप किस दिन के इंतज़ार में हैं? एक बहन अपनी बहन को नहीं देखना चाहती, वो सोचती काश मेरी बहन होती ही नहीं। एक भाई अपने भाई से खुश नहीं है, छोटे भाई से, बड़े भाई से। वो लोग सोचते काश मैं अकेला ही भाई होता। अगर माता पिता मोबाइल देने से मना कर देते हैं, जो कि बचपन से ही आदत लगा के रखा है जिन्होंने, और जब वो बड़े होते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि ये मोबाइल हमें नहीं देना चाहिए था अपने बच्चों को, और ऐसा करने पे बहुत सारी ऐसे न्यूज़ आई है कि बच्चा अपने माता पिता की जान ले लेता है।
घर के सामान तोड़ फोड़ करता है। अब आप कब जागेंगे? कब ये सवेरा होगा? आप अपने मन की शांति तो गवा चुके हैं। आपके पास तनिक भी पेशेंस नहीं है। सीधे हम सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, हम सुसाइड कर लेते हैं। पैसे की कमी हुई, हम सुसाइड कर लेते हैं। उधार सिर पे चढ़ गया, हम सुसाइड कर लेते हैं। पूरे परिवार को लेके सुसाइड कर लेते हैं। थोड़ी सी भी तकलीफ हुई, हम सुसाइड कर लेते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग में थोड़ा सा भी पॉज करने की क्षमता नहीं रही। हम किसी को भी कुछ कहना नहीं चाहते। पूरे टाइम इंसान अपने घर में खाने पीने और सोने के अलावा सिर्फ मोबाइल देखता है। अगर ऑफिस में है तो मोबाइल देखता है, स्कूल में है तो मोबाइल देखता है। यहाँ तक कि टीचर्स भी दिन रात मोबाइल देखते हैं। स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर, ये सारी बातें उन लोगों पे लागू होती हैं जो ऐसा कर रहे हैं, उन लोगों पे लागू नहीं होते जो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है मेरा कि प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए समाज में और ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए। आप अपने परिवार में जागरूक बनिए और अपने परिवार के लोगों को इन सब चीज़ों से बाहर निकालिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ कृपा करके उन्हें मोबाइल मत दिखाइए, वरना आपकी स्थिति भी वही होने वाली है जो आजकल न्यूज़ में होती है। आपको लगता है कि जो न्यूज़ में घटित हो रहा है वो आपके परिवार में नहीं होगा। यही आप गलती करते हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं, जो सुनते हैं और जो आप करते हैं वही आपके जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें। मोबाइल का उपयोग सिर्फ सही कामों के लिए करें, जिससे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, आपके जीवन में मदद मिले। मनोरंजन के लिए आप एक सीमा तक मोबाइल का यूज़ करें। अपने दिमाग को बर्बाद करने के लिए मोबाइल का यूज़ नहीं करें। अपने बच्चों को एक सीमा तक आज़ादी दें। हर चीज़ उन्हें प्राइवेट दे के उनके जीवन को बर्बाद ना करें, उन्हें पॉइज़न देना बंद करें। ये आज़ादी पॉइज़न बन गई है आपके बच्चों के लिए और आप नहीं समझ रहे हैं। आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई भी बात हो आपके मन में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरे विचार हैं, ये विचार आपके नहीं हो सकते, तो आप अपने विचार भी रखें। धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ और जागरूक बनिए। धन्यवाद।